गोस्वामी जब भगवान राम को पिता मानते तो माता जानकी उनकी माता हो गई। कौन सा ऐसा बेटा होगा कि लिखेगा कि मेरी माँ को कौआ छू गया और स्तन को पकड़ा? कौन लिखेगा? कोई नहीं लिखेगा। तो गोस्वामी जी का वहाँ भाव सुंदर था, तो उन्होंने उसको लिखा, सीता चोंच चरण हति भागा और मोर मन मति कारण कागा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस काकभूषणी जी के भाव को भी यहाँ बड़े पवित्र में कर दिया कि भैया काकभूषणी जी माता जानकी जी के पास में गए थे और चरण स्पर्श करके आ गए। तो जब उन्होंने कहा कि तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। संयोग का तात्पर्य बहुत सारे ऐसे वक्ता कहते हैं कि शूर्पणखा भगवान राम के पास में विवाह करने के लिए गई थी। उस समय उनका भाव कुरूप नहीं था। अच्छा। ऐसा कहने का तात्पर्य यहाँ है। जब उनका भाव कुरूप नहीं था तो यहाँ ये चौपाई क्यों लागू की है कि तुम सम पुरुष न मोसम नारी। तो वहाँ तो उनका रूप सुंदर था। कुरूप तो जाके राम के पास जब राम के पास में पहुंची हैं तब वहाँ उनका शरीर जो है ना, शरीर को कुरूप लक्ष्मण ने किया है, लक्ष्मण ने किया है। तो जब राम के पास वो गई हैं तो राम से भी उन्होंने यही शब्द की बोला है कि तुम सम पुरुष। जो रावण से कहा वही वो जाकर के राम से कह दिया कि तुम सम पुरुष नमोसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। वो पुरुष तुम हो जो मेरी सहायता कर सकते हो, बाकी दूसरा और कोई पुरुष। दोनों जगह बात का मतलब अलग था लेकिन चीज एक ही थी। अच्छा। रावण से कह दिया कि मेरी जैसी औरत नहीं देखोगे कहीं आप, और मैंने आप जैसा भाई कहीं नहीं देखा जो मेरे सुहाग को उजाड़ा, और मैं कसम संकल्प लेती हूँ कि मैं जब तक तुम्हारे वंश को नहीं उजाड़ दूंगी तब तक मैं शांत नहीं रहूंगी। अच्छा। और मेरी सहायता को करने वाला कौन है? वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। इसलिए वो वहां से उठ करके और राम के पास में गई। अच्छा। फिर लास्ट में शूर्पणखा ने एक शब्द और वहां पर गोस्वामी ने लिखा है कि मन माने कछु तुम ही निहारी, मेरा मन नहीं माना। अच्छा आचार्य जी, यहाँ एक चीज़ है कि जो हमने रामायण जो देखी है, ज़्यादातर लोग रामायण पढ़ नहीं पाए हैं, पढ़ते नहीं हैं, लेकिन जो हमने रामायण देखी है, जो सभी ने रामायण देखी है, उसमें दोनों चीज़ें अलग अलग समय की हैं। कि जो शूर्पणखा हैं वो अलग समय पर पहुंचती हैं और श्री राम से प्रपोज करती हैं उनको कि आप मुझसे विवाह कीजिए, और लक्ष्मण उनकी नाक कान काटते हैं। देखिए ऐसा कोई, मैं आपकी यहाँ बात को रोकूंगा बेटा। हाँ। ऐसा कोई आदमी मुझे बता दे कि उनने भगवान राम से कहा है कि मेरे साथ आप विवाह कर लें। हम सभी शायद बचपन से उस रामायण को देखकर बड़े हुए हैं जो टीवी पर दिखाई। तो कोई मुझे बता दे कि जी लिखा। हाँ, वो लिखा है कि तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। संयोगांते, व्याकरण में कहा संयोगांते तस्यति लोपः। हाँ, आपके मुताबिक दोनों एक ही समय की बातें हैं कि उधर उनके पति की मृत्यु हुई और फिर वो राम के पास गई भाई। हाँ। स्वाभाविक है। तो उसका प्रादुर्भाव कि जब पति खत्म हो गया तो वक्ता हम लोग ये घटाते हैं कि पति गई उनके पास, जब राम के पास गई है तो भाई के वंश को क्यों मरवाएगी वो तो विवाह के लिए सुंदर रूप लेकर के गई, वहाँ सुंदर रूप लेकर के श्रृंगार करके गई है। हाँ, जैसी स्वर्णरेखा बहुत अति सुंदर थी, उनका वर्णन नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से सत्यभामा को घमंड आया था अपनी सुंदरता के ऊपर, इसी तरह से स्वर्ण रेखा को, शूर्पणखा को अपने स्वरूप के ऊपर बड़ा वो था, अभिमान था कि मेरी जैसी सुंदर नारी नहीं है। तो वहाँ वो सुंदर रूप लेकर के गई हैं। लेकिन संयोगांते, व्याकरण में कहा है कि संयोगांते तस्यति लोपा, किसी शब्द का अगर लोप करना है तो वहाँ पर संयोग लगेगा। संयोग के बहुत सारे भाव, विवाह भी हो सकता है, मिलना भी हमारा और आपका संयोग ही तो है। तो वहाँ एक ही शब्द को क्यों हम निर्धारित करें कि विवाह के लिए गई? बिल्कुल। संयोग का मिलने के लिए भी तो जा सकती। डायरेक्ट ऐसी कौन सी स्त्री होगी कि तुम मेरे से ब्याह कर लो? वो तो अपना एक मंशा लेकर गई थी कि अब मुझे रावण का वंश उजाड़ना है, तो उसका एक मंतव्य था। उसमें मेरी मदद करने वाले श्री राम ही हो सकते और दूसरा कोई नहीं हो सकता है। यहाँ मैं क्रोध दिलाऊंगी तो वहाँ आग जलेगी, मतलब यहाँ माचिस जलाऊंगी। राम जो लक्ष्मण थे उनको क्रोधित किया और उन्होंने उनके नाक कान काटा। हाँ, ये राम ने आदेश दिया। राम जानते थे कि तुम मेरा तो राम ने बल्कि कहा है कि मेरा संयोग हो चुका है, इसके लिए आपको मेरे भाई लघु भ्राता के पास जाना होगा।
तो लक्ष्मण तो शेषावतार थे, क्रोधावतार थे ही, तो उन्होंने अपने तरकस से बाण निकाल करके और एक कान और नाक, दोनों नाक कान भय विकरारा दोनों को काट दिया। शूर्पणखा रुदन करते हुए, रुधिर गिरते हुए और खरदूषण और तीसरा के पास पहुंचती है। तो जब वो दशा देखते हैं दोनों भाई तो उनको आग लगती, दोनों आते हैं रण क्षेत्र में, दोनों मारे जाते हैं। तो यहाँ से आग का प्रारंभ होता है। ऐसे रावण की वंशावली समाप्त होती है और उस रावण की वंशावली को समाप्त कराने में 100% अधिकार जो है वो है शूर्पणखा का। जो श्रेय जाता है वो शूर्पणखा, रावण के परिवार को खत्म करने का वो स्वर्ण रेखा। ये शूर्पणखा क्यों बोलने लगे हम? ये क्या मतलब बोलने में हमसे गलती? जे यहाँ पर बोलने की जो उसका वास्तविक नाम स्वर्ण रेखा ही है। हाँ। लेकिन जब वो भाव वहाँ पर विकरार हुआ तो उसी भाव को वक्ताओं ने हमारे समक्ष में परस दिया। इसलिए हम लोग उनको भाई आज आप कहीं गलत जो पढ़ते हैं उसका मीनिंग कुछ भी हो, लेकिन हमारा जो मन कहता है हम उसके भाव अपने हिसाब से बना लेते हैं। ये लिखा भी है ना, विद्या ददाति विनयम विनय ददाति पात्रताम पात्रस्तुम धनमानेति धना धनम तथा सुखम। विद्या से क्या लेना चाहिए? विद्या से प्रतिशोध नहीं लेना चाहिए, विद्या से विनय लेना चाहिए। और विनय से क्या लेना चाहिए? योग्यता लेना चाहिए। योग्यता से क्या लेना चाहिए? धन लेना चाहिए। धन से क्या लेना चाहिए? धर्म लेना चाहिए। धर्म से सुख लेना चाहिए, जो कलयुग में हो नहीं रहा है। जो हो नहीं रहा है। इस श्लोक में सारा संसार बसा हुआ है। हाँ। भाई सारी चीजें बसी हुई हैं। तो आज हम अपने पुत्र को, बच्चे को पढ़ाते तो यही भाव करके पढ़ाते कि तू पढ़ लिख करके या तो नेता बन या डॉक्टर बन या इंजीनियर बन या बहुत बड़ा बिजनेसमैन। कभी आपने ये सोचा कि मेरा बच्चा पढ़ करके और संस्कार बने, संस्कार ले, ग्रहण करे? कभी सोचा किसी ने? नहीं सोचा। तो उसमें किसी की गलती नहीं है, वो स्वतः है आपके भाव का ही प्रादुर्भाव है। योग्य से मतलब हम धनवान से लगा लेते हैं आज के समय में कि ऐसा बन जाए जो धन अच्छा कमाने लगे। धन अच्छा कमाने, मेरा ऐसा सोचना है। आज रामायण महाकाव्य है। रामायण ना शास्त्रों के अंदर में इसकी गणना आई है, ना किसी चीज़ के अंदर में, तो एक पुराणों के अंदर में एक काव्य है ये। तो पुराण की बात के ऊपर हालांकि भगवान शंकर ने कहा भी है और लिखा भी है कि सत्यम शिवम सुंदरम। लिखा है ना जी। कि सत्य से सुंदर कोई वस्तु नहीं है। ठीक है। तो जितनी भी हमारे वेद हैं वो अति सुंदर हैं और जो उनमें भावार्थ हैं वो अति निपुण हैं और गूढ़ार्थ हैं। नकारात्मकता कहीं नहीं है, वो हमारे भावों ने बनाई। ओनली भाव। इस बात को ठंडे दिमाग से अगर इसके ऊपर आप अनुचरण करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो मैं ये मानूं कि रामायण में कोई भी व्यक्तित्व नकारात्मक था ही नहीं? नहीं, नकारात्मक थे। हाँ। ऐसा नहीं कह सकते कि कोई ही विचार नकारात्मक नहीं थे। जब काकभूषुंडी जी ने सीता के वक्षस्थल पर चोंच का प्रहार किया तो वो वहाँ नकारात्मक था ना। नकारात्मक था। अगर वही चोंच अगर प्रहार करता सीता माता जानकी के चरणों में तो उसका भाव दूसरा आ जाता। तो ऐसा नहीं कह सकते कि कहीं नकारात्मक ही नहीं था। जहाँ नकारात्मक था उसका नकारात्मक भावार्थ हमें घटाना चाहिए और बताना भी चाहिए, और ताकि हमें जानकारी हो। रामायण से प्रायः हमारे इस युग के अंदर में और हमारे देश के अंदर में रामायण एक सरल, सुगम, सुंदर भाषा का एक रचित परम आदरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी का ग्रंथ है। और इस ग्रंथ की सभी लोग विवेचना करते हैं और इनके आधार पर बहुत सारे जगत में चलने वाले लोग भी हैं। तो ऐसा नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम को अपना पिता माना था जी। तो उन्होंने लिखा कि सीता चोंच चरण हाथी भागा और मोर मंदमती कारण कागा। गोस्वामी जब भगवान राम को पिता मानते तो माता जानकी उनकी माता हो गई। कौन सा ऐसा बेटा होगा कि लिखेगा कि मेरी माँ को कौआ छू गया और स्तन को पकड़ा? हाँ। कौन लिखेगा? कोई नहीं लिखेगा। तो गोस्वामी जी का वहाँ भाव सुंदर था तो उन्होंने उसको लिखा, सीता चोंच चरण हति भागा और मोर मंदमति कारण कागा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस काकभूषुंडी जी के भाव को भी यहाँ बड़े पवित्र में कर दिया कि भैया काकभूषुंडी जी माता जानकी जी के पास में गए थे और चरण स्पर्श करके आ गए। चलिए, बहुत अच्छी अच्छी कथाएं आचार्य जी आपको बता रहे हैं। अगले एपिसोड में फिर किसी अच्छी कथा के साथ शामिल होंगे आपके बीच और बताएंगे आपको रामायण का कोई और अनसुना किस्सा, कोई और अनसुनी कथा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।